सेकंड स्टॉक जिसके बारे में विल टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स करता क्या है? सो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज इंडियाज लार्जेस्ट रिफर्बिशर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स एंड अ मेजर ग्लोबल प्लेयर इन रिफर्बिशिंग आईसीटी डिवाइसेस। आईसीटी मतलब तुम्हारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो लोग रिफर्बिश करते हैं। देयर फोकस इज मोस्टली ऑन रिपेयरिंग the older ICT devices and providing a near to new product to the customers। ठीक है, तो इनका बेसिकली मेन ब्रांड जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ब्रांड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ब्रांड के थ्रू ही उनका ऑलमोस्ट 100% ऑफ देयर सेल्स इज डन एंड दे एज आई सेड दे फॉलो अ रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, क्या क्या उनका रिफर्बिशमेंट पोर्टफोलियो में है? लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है, टैबलेट्स है, प्रीमियम स्मार्टफोन्स है, बहुत सारे डिवाइसेस है, बट मेजरली अगर आप उनके एसक्यूज को देखोगे इट्स गोइंग टू बी मोस्टली ऑलमोस्ट 80-81% ऑफ लैपटॉप्स विद रिफर्बिश एंड रिमेनिंग डिवाइसेस हो जाता है। ठीक है, 9 month FY26 में इफ यू डू कैलकुलेशन दे डिड अ रिफर्बिशमेंट ऑफ अराउंड 4.87 lakh डिवाइसेस। मोस्ट ऑफ दिस दे हैव डन थ्रू देयर इन हाउस कैपेबिलिटीज which includes PCB रिपेयरिंग हो गया, कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन हो गया, ड्राइव वाइपिंग डिस्ट्रक्शन। सो ये जो रिफर्बिशमेंट करता है ना, ये तो उतना इजीली रेप्लिकेबल रिफर्बिशमेंट नहीं है। मतलब अगर आपका लैपटॉप जो खराब हो गया राइट एंड यू टेक इट टू योर लोकल रिपेयर शॉप, they might be able to get your laptop back to a working condition, but it might still show up कि ये laptop repair होके आया है। it is easy for you to judge whether this laptop was an old laptop or not। द वैल्यू प्रोपोजिशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार या फिर जो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर कर रहा है, इट इज दे आर सेइंग दैट आवर टेक्नीशियंस राइट, जो हमारे पास टेक्नीशियंस है, दे कैन रिपेयर योर लैपटॉप यूजिंग अ लॉट ऑफ स्पेसिफिक एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज राइट। ये जो पीसीबी रिपेयर काफी जगह हो जाता है, बट कॉस्मेटिक रिस्टोरेशन 21 point क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट है उनके पास में। सो आफ्टर रिफर्बिशमेंट विद देम व्हाट हैपेंस दैट द लैपटॉप व्हिच कम्स आउट आफ्टर द सर्विस हैज बीन डन इज वेरी न्यू टू इज वेरी क्लोज टू अ ब्रांड न्यू लैपटॉप। ठीक है, एंड along with that ये क्या करते हैं, they offer this new laptop at 40% discount to the corresponding price of a similar model of a new laptop right। उसके साथ ये तुम्हारा 1 to 3 years of वारंटी भी देते हैं। सो दे आर नाउ ट्राइंग टू बेसिकली क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, और ये कैटेगरी क्रिएशन में ही उन लोगों का मैक्सिमम एफर्ट अभी जा रहा है। उन लोगों का रिफर्बिशमेंट फैसिलिटीज कहाँ पे है? नवी मुंबई में है। दे हैव अ फैसिलिटी इन यूएस, दे हैव 2 फैसिलिटीज इन शारजा यूएई, एक फैसिलिटी 1 एक फैसिलिटी 2, एंड देयर इज आल्सो अ फैसिलिटी 3 जो 2023 में कमीशन हुआ था, व्हिच इज फॉर एंड टू एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंपनी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रिफर्बिशमेंट। द कंपनी सर्व्स 44 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका। They have almost 4,800 global touch points। कैटेगरी अगर आप देखोगे split it by geography and revenue, आप देखोगे majority of the revenue comes from international markets right। प्रोक्योरमेंट नेटवर्क्स में काफ़ी बढ़िया प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बनाया है, विच इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट। जो कॉर्पोरेट्स के पास, आईटी कंपनीज के पास जो इंप्लॉइज का पुराना लैपटॉप्स होता है ना, वो इनके पास जाता है फॉर रिफर्बिशमेंट। एनबीएफसीज बैंकिंग क्लाइंट से काफ़ी आते हैं। ओईएम्स जो होते हैं, ओईएम्स के पास अगर पुराना इन्वेंट्री होता है विच इज नॉट बीइंग यूज्ड, विच नीड टू बी अपग्रेडेड, तो दैट ऑल्सो कम्स टू दिस पर्टिकुलर पीपल। सो एंड द टॉप सप्लायर्स अकाउंट फॉर अराउंड 57% ऑफ देयर इन्वेंट्रीज राइट। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। की कस्टमर्स एचपी, लेनोवो इंडिया एंड ऑल ऑफ दीज जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स होता है, विजय सेल्स, ये सारे अपने उनके कस्टमर्स है। एंड दैट इज मोर ऑफ अराउंड व्हाट द कंपनी हैज, व्हाट द कंपनी इज। हाँ, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाई दिस मार्केट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस मार्केट इज ग्रोइंग। ठीक है, एंड मैनेजमेंट को क्यों लगता है कि अ रिफर्बिशमेंट मार्केट इज अ न्यू मार्केट दैट वी शुड फोकस ऑन, एंड व्हाई शुड कस्टमर्स नॉट डायरेक्टली जस्ट बाय अ न्यू लैपटॉप। तो इधर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीज को देखोगे, यू विल सी मैनेजमेंट इज सेइंग जब ये अभी रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग इज, इस सेक्टर में इतना टेलविंड आ रहा है बिकॉज जो लैपटॉप्स के अंदर जो चिप्स, मेमोरी चिप्स लगते हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस लगते हैं, उनका बहुत स्टडी और बहुत ही ज़्यादा स्टीप प्राइस हो गया इन प्राइस। ठीक है, अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर चार्ट, यू विल नोटिस दैट द DDR5 8GB रैम या फिर द DDR 16GB रैम जो हमारा इंटेल लैपटॉप्स में लगता है, जो सारे एप्पल iOS इन्वायरमेंट के छोड़ के नॉर्मल लैपटॉप्स में लगते हैं, उनका प्राइस हैज रीजन फ्रॉम $23 जो अक्टूबर 25 में था तो अप्रैल 2026 तक उनका प्राइस $23 से राइज हो गया $120 हो गया। दैट इज इटसेल्फ लाइक अ 6 times राइज
in the price of a RAM, right? ये अगर आप देखोगे हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारा SSD होता है, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट हैज रिजन 3.5x फ्रॉम $70 टू $249, राइट? जो हाई एंड सीपीयूज लोग खरीदते थे उनका प्राइस $165 से अभी $240 हुआ है, एंड दैट टू इन जस्ट अ पैनर ऑफ 6 months. So the price, right, the rate at which the price has improved, has risen, is so steep that they are saying a huge percentage of the population will not be able to afford the latest and the newest PCs, right? तो अगर आप देखोगे इंडिया में भी, अगर आप एंट्री लेवल न्यू लैपटॉप प्राइस देखोगे तो दिसंबर 2025 में 25,000 के पास था. राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट एट 40,000. सो विच मीन्स एक बेसिक लैपटॉप अगर आपको इंडिया में अभी खरीदना है, यू वोंट गेट इट लेस देन 40,000 रुपीज, राइट? दैट इज इटसेल्फ अ 57% राइज इन प्राइस. इंटरनेशनल मार्केट में $440 के नीचे आप लोगों को नया हाई क्वालिटी इंटरनेशनल लैपटॉप्स नहीं मिलेंगे. सो एज पर स्टडी बाय IDC, दे आर सेइंग दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट 2025 में न्यू पीसी शिपमेंट्स 285 मिलियन था, बट 2026 में ये प्राइस राइज और जियोपॉलिटिकल जो टेंशंस की वजह से राइज हो रहा है, जो भी उनका ड्यू टू द AI लैपटॉप्स, ऑल ऑफ द प्राइस राइज इन सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स, there will be an 11% decline in the amount of new PCs that will be shipped. And that is why what is going to happen, almost 55 to 60 million units come aayenge. And due to that, what is going to happen is a lot of the people will not be able to buy the latest chips, and that is where ये refurbished का market का growth है as per the management's guidance. मैनेजमेंट में क्या, तो एक बार कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं. Q4 FY26 में द कंपनी डिड ऑलमोस्ट अराउंड 43% ग्रोथ इन रेवेन्यू. उनका 650 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू था. फुल ईयर व्यू में भी 34% रेवेन्यू ग्रोथ था. द पैट मार्जिन्स, द पैट नंबर ग्रोथ 91% ऑन अ YOY बेसिस, एंड Q4 में द पैट नियरली ट्रिपल्ड. दिस इज बिकॉज ऑब्वियसली बेस छोटा है. सेकेंडली ये अभी एक टेलविंड में फेस कर रहे हैं, राइट? कंपनी का और एक इंटरेस्टिंग चीज बोलना था कि सी the rate at which the price is growing up, right? ये जो steep price rise हुआ है, that is not going to slow down anytime soon. At least till the end of 2027, there is going to be a continuous rise in memory and hard disk storage space की price. And after January end of 2027, even in January 2028, even if the price drops, it will never come back to the November 2025 or December 2025 level, which means that this rise in price is going to be passed on to the customer, and a large portion of the customers won't be able to afford such a rise in price. ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते थोड़ा ना कंपनी के बारे में, एक बार देख लेते क्विकली. इट्स अ 5,000 crore मार्केट कैप कंपनी. स्टॉक पी 43 के पास है. रिटर्न रेशियोज आर बोथ अबव 20 and 25%, विच इज वेरी गुड. मेजर प्रॉब्लम अगर आप देखोगे इन दिस पर्टिकुलर कंपनी इज दैट देयर CFO to EBITDA conversion is very negative. So company is unable to convert their EBITDA into operating cash flow. Primarily reason इसके बारे में we will discuss, and you will see that this is because they have hoarded up a huge inventory, and there is a strategic reason behind it. It is not because they are unable to sell their inventory. It is because that is a strategic decision they have taken, and why I'll explain to you later. In fact मैं अभी explain कर देता हूँ. Reason बहुत simple है. They hoarded the inventory initially because they were getting these laptops at a cheaper price. अगर मैं आप लोग मेरा notes भी दिखा दूँ, see, they were able to get all of this inventory at a very cheaper price, and that is why what they did was that they had hoarded the inventory. Now what they are saying is, now since they had bought this at a cheaper price, जैसे जैसे price और बढ़ेगा of these laptops, they will be able to sell their inventory at a much higher selling price, which will help them increase their profitability per item that they are able to sell, right? And that is the reason, and the management was so confident in this that they made the leap of faith, and they've increased their inventory to a much higher level. Okay, so if you read this point, they hold extra inventory because the scale of the business is growing, and the inventory will be growing in price due to hardware cost rising, and this gives them the ability to grow their average selling price at least till 2028. They don't see price hikes slowing down. Okay, so now let's quickly also take a look at some of its margin and yearly profitability numbers. 245 crore की sales थी. Right now it's almost 1900 crores. That is a tremendous growth in scaling up of their operations and their business over a period of 6 years. 6 crore की operating profit अभी 196 crore है. That is itself almost more than 30 times growth in their operating profit. Margins भी 2% से 10% increase हुए, which is itself showing that they are improving their brand power, they're improving their terms and conditions with their suppliers and distributors and customers. They're able to sell at a higher average selling price.
तो काफ़ी ज़्यादा जब भी ये होता है मार्जिन भी एक्सपेंड होता है विथ सच अ रेट ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो जाता है, एंड दैट इज वाई द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 2 करोड़ से 132 करोड़ हो गया है. दैट इज अ 60 more than 60 times growth in net profit over a period of 6x, which is absolutely incredible numbers. Very few companies have this amount of scaling up that I've seen in GNG. Last 3 years का भी result 40-50%, very high numbers in execution in both top line and bottom line. बैलेंस शीट भी कंपनी का अगर थोड़ा देख लेते हैं, रिजर्व्स भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है. करेंटली 735 करोड़ की रिजर्व्स पे बैठे हैं, विच इज एन ऑल टाइम हाई. बोरोइंग्स एट 433 करोड़, which is when you compare it to the reserve and you see the overall debt to equity ratio, I mean it's at a comfortable level. I don't see this as a very big problem for any company with a debt to equity of 0.5. अगर आप थोड़ा नीचे जाके आप उनका 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 कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो, तो मेजर प्रॉब्लम इज ओवर हियर, एंड दैट इज बिकॉज दैट दे हैव currently as of the end of March 26 and FY26 उनका inventory is almost at 257 crores, which is the highest ever inventory, and that is strategic because कम दाम में उन लोगों को मिल रहा था, तो they had actually taken it up. Now when they sell it, they'll be able to sell it at a higher ASP. Receivables भी उनका 139 crores है, which I think with their steady expansion and overall growth in their business, the receivable growth won't grow at that particular pace. In fact, we should be able to get back a part of the money stuck in receivables as well. Ratio wise, not much to say. देखियो FIIs and DIIs में बाइंग है ये कंपनी में दिसंबर क्वार्टर के बाद. 2.4% की DII, FII होल्डिंग 2.78 बन गया, and DIIs have also increased their stake from 4.67 to 5.2%. Yeah, so this is all about a general overview of the company. थोड़ा अब हम लोग बात कर लेते हैं about the few questions that the management got asked in their con call. पहला क्वेश्चन वाज गाइडेंस के ऊपर. ऑब्वियसली द मैनेजमेंट हैज मेंटेन्ड अ 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस. अब आप लोगों ने अभी देखा कि द बिजनेस इज इटसेल्फ ग्रोइंग एट 40-50% आराम से एवरी क्वार्टर, एंड ओवर द ईयर दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेट ऑफ ग्रोथ. तो वाई गाइड फॉर 25-30%? सो द मैनेजमेंट सेड दैट दे आर अ वेरी कंजर्वेटिव बैच and they give conservative guidance, and with the optimism of obviously beating their guidance. EBITDA margins की improvement की guidance दी है from 10.6 to 11.5%, which is another sign that operating leverage will further kick in. PAT margins will rise by 0.5%. एक important question था because of the Sharjah facilities, जो 3 facilities है in Sharjah UAE, because of the West Asia crisis, what is going to happen to them? So they said that the Sharjah facilities are working perfectly, एंड उनका जो भी रिफर्बिशमेंट होकर प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडिया में डिलीवर होता था, दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज दे डोंट गो थ्रू शिप रूट्स. वाटर से वो ट्रैवल नहीं करते हैं. देयर प्रोडक्ट्स आर ऑल शिप्ड थ्रू एयर, right? So inward and outward logistics both is done by air, and air में because the flight operations were working perfectly, nothing of that sort, and there was no major impact due to the Strait of Hormuz closure. Important point ये और भी है कि since they are offering a new laptop experience, a near to new laptop experience, the quality of the refurbishment needs to have some technical backing, right? And वो technical backing है इनके पास. They have a lot of major certifications, high quality certifications for refurbishments. They have exclusive partnerships specifically with HP and Lenovo, right? So in terms of the trust they are providing to the end customer, that needs to be very high. Management ने काफी time बोला है कि demand is not the problem for a refurbishing industry. Trust of the end customer on the quality of the refurbished laptop is what will determine whether such a market, the refurbishment market, grows at a good rate. And their distributors जो अभी उनका products ले रहे हैं, right, when they sell all of their products to when they sell all of their products to the end customers, they are saying that they are receiving very good feedback from the customers, and the distributors are also very happy. But the problem right now is because this is such a new category, the amount of inventory the distributors hold as a percentage of new inventory from OEMs, that itself is very less. But with time you will see this category also growing as a bigger part of the share of the distributors entire inventory capacity. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट टेलविंड और है विच इज गाइडिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज ई वेस्ट, राइट? ई वेस्ट जनरेट बहुत ज्यादा हो रहा है दुनिया में, एंड रिफर्बिशमेंट अगर आप करोगे विच इज द फॉर्म ऑफ री यूज ऑफ लैपटॉप्स, तो ई वेस्ट कम प्रोड्यूस होता है, राइट? मेनी कंट्रीज जहाँ पे द ग्लोबल ई वेस्ट पॉलिसीज आर वेरी स्ट्रिंजेंट, वहाँ पे almost we've seen that there is a 40 to 80% of all ICT gadgets need to be some form of a reuse or refurbished category by 2040. ठीक है. US and EU में
40%, 41% of revenue. Leave that aside, a lot of the countries जहाँ पे 40 to 80% मैंडेट आ गया है, these are the countries जहाँ पे अगर ये लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, so ये लोग ज़्यादा उस कंट्री का ये पर्टिकुलर मैंडेट्स का बेनिफिट ले पाएंगे, राइट. मैनेजमेंट काफ़ी क्लियर कॉन्फिडेंट था. दे ऑल्सो सेड दैट with the scale in business, by the end of the next year they'll be able to rise their number of refurbishments almost 2.5x times from the current rate at which they are growing right now. So बहुत important और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरली बिकॉज दो तीन टेलविंड्स हैं इनके पास. एक तो ओरिजिनल न्यू लैपटॉप जो भी आ रहे हैं उनका चिप प्राइसेस और उनका स्टोरेज प्राइसेस 6, 7x, 8x टाइम्स हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 years. एंड इतना ज़्यादा प्राइस हाइक वो कंपनीज भी विदाउट हर्टिंग देयर डिमांड ऑफ द एंड कस्टमर्स नहीं पास ऑन कर पाएंगे. सो अ ह्यूज पोर्शन ऑफ द न्यू पीपल हु आर बाइंग पीसीज will try and look for near to new experiences with good warranty at a significantly lesser price than the latest PCs that are coming into the market, right? And that is why GNG के पास ये मार्केट क्रिएशन का बेनिफिट आ सकता है. सेकेंडली, बहुत ज़्यादा नए कंट्रीज है जहाँ पे ई वेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. वहाँ पे मैंडेट्स आ गए कि 30, 40, 50% ऑफ एवरी न्यू ICT गैजेट्स नीड्स टू बी रिसोर्स्ड refurbished gadgets, right? And वहाँ पे GNG will do a lot. And also GNG is the largest company that is doing refurbishment of ICT, not only in India and probably the largest in the world. तो ये पर्टिकुलर मार्केट में द हाईएस्ट मार्केट शेयर ऑल्सो दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, द स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर कनेक्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग in terms of the products that they are making. At the end of the day, they have strong stringent quality checks. They have exclusive tie-ups with HP Lenovo in terms of laptops. So overall moat है कंपनी के पास. It's not such a easy moat to crack. They have technical expertise. They have a lot of specialized technicians working in their facilities. In fact, headcount कंपनी का 2x हो गया. Almost 2200 employees हैं उनके पास, सारे skilled, working on advanced refurbishment of laptops, which is not because this is a manpower related business. Technically skilled people are required. So as long they are able to retain their particular technicians and grow their market, I don't see a problem here for GNG Electronics to scale up their business. So overall a great company. थोड़ा बात कर लेते हैं about the stock price. If you can see, the stock price has continuously moving up. There was a steep decline after their IPO, नीचे आया था. Now that's completely moving upwards. ये जो 200-day moving average है at 354, they're at the current price around 501. Last दिन there was almost 10% upper circuit in the stock with good volume buying. और ये जो channel है, this is an ascending upward triangle kind of a channel, and this is kind of a bullish pattern बोला जाता है इसको. We need to notice whether the price breaks this channel and moves upward. That would be a signal of very strong momentum in the stock. And RSI is also reaching 70, indicating that काफ़ी ज़्यादा buying interest है customers को regarding GNG. Recently, if I'm not wrong, if you go to screener also and check, you will see that the promoter of the company, he has acquired a good number of stocks recently from the open market. So that is also a signal that the growth, the future business execution is going to be very good for GNG. And this is a stock which you guys should definitely look into. Thank you, and we'll see you soon with another video.